नमस्कार किशन भाइयों। नींबू में जब आप बहार लेते हो, मतलब खट्टे फलों के अंदर जब आप बहार लेते हो तो साल में एक एक ही बार लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कई किसान भाई इस एरिया में ऐसे हैं कि जो बारहमासी, मतलब वो चलता ही रहता है। ऑफिशियली 3 बहार आती है, लेकिन 3 बहार में फल आगे पीछे बैठते रहते हैं और प्रोडक्शन चालू रहता है। अभी ये एक अलग सिस्टम है। वो सिस्टम में किशन भाई को फायदा क्या होता है कि पहले नंबर पे फायदा ये होता है कि फल आते ही रहते हैं। रेट कभी कम मिलता है, कभी बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे किशन भाई से हम चर्चा कर रहे थे तो वहाँ से पता चला कि कभी ऐसा होता है कि आपको 1 किलो का कभी कभी 10-15 रुपया भी मिलता है और कभी कभी 1 किलो का 200 रुपया भी मिलता है। तो ऐसे वेरिएशन में, लेकिन आपकी आमदनी हर हफ्ते, हर 15 दिन में एक बार तुड़ाई होती रहती है और आपको प्रोडक्शन मिलता रहता है। ये प्रोडक्शन हम कैसे ले सकते हैं, इसका फ्लावर सेटिंग, फ्रूट सेटिंग और तुड़ाई कैसे होती है, उसमें क्या क्या फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना पड़ता है, कब कब डालना पड़ता है और लास्ट में उसमें कीट रोग वगैरह जो आते हैं उसका नियंत्रण कैसे लेते हैं, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा हम देंगे। आप अंत तक बने रहना। हो सके तो हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे, लेकिन आप अंत तक बने रहना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन पे नहीं दबाया तो वो दबा लो, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और तीसरा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और लास्ट में, आपने पिछले हमारे वीडियो में बहुत सारी कमेंट डाली है, मतलब हम लोग बहुत खुश है, हमारी टीम बहुत खुश है कि आपने इतनी सारी कमेंट डाली। तो हम उसका जवाब धीरे धीरे करके देंगे, हो सके तो आगे का वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप कमेंट डालना तो हमको पता चलेगा। ये कमेंट के आधार पे ही हम ये बड़ा वीडियो बना रहे। कई किशन भाई ने पूछा था हमको कि आप खट्टे फलों के विषय में पूरा ब्यौरा दे। खास करके नींबू वर्गी फसल में, नींबू जो ऐसी फसल है कि ऐसा फल है कि 12 मास खाया जाता है। कभी जैसे मैंने बताया रेट बहुत ज़्यादा, कभी रेट कम। लेकिन आपको ये अलग तरह की सिस्टम में मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें कोई बाहर नहीं लेनी है। इसमें क्या करना है, आपको चलाते ही रहना है, चलाते ही रहना है। इसमें फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, फल विकसित भी होते हैं और तुड़ाई भी होती है, सब एक साथ में चलता है। इसी पेड़ पे, इसी वाड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि 4 काम एक साथ चल रहे हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जाऊंगा। आपको ये बहुत मुनाफे वाली खेती है, साथ ही साथ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है वो भी मैं बताऊंगा, डिस्टेंस कितना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अंत तक बने रहना। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट, कि इसका प्लांटिंग, बिजाई कैसे करते हैं और उसकी सिस्टम क्या क्या है। तो किसान भाइयों, हम शुरुआत करते हैं पहले वेराइटी से और जलवायु परिस्थिति से, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि आप कब प्लांटिंग करते हो और कब प्रोडक्शन शुरू होता है। तो किसान भाइयों, हमारा जितना अनुभव है कि उत्तरी भारत, मध्य भारत, ऐसे 2 जलवायु परिस्थिति की बात करेंगे और वैरायटी की थोड़ी बात करेंगे और प्लांटिंग सिस्टम की भी बात करेंगे। नॉर्मली किसान भाई कैसे करते हैं कि गुटी कलम कर देते हैं। गुटी कलम में क्या होता है कि गुटी कलम को तैयार होने में लगभग लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं और फिर उसको मैच्योर होने में और 1 साल लगता है। तो गुटी कलम से बनाया हुआ पौधा अगर आप लेते हो तो ऑलरेडी वो 1.5 से 2 साल तक का आता है। उसको अगर प्लांटिंग किया आपने, और वो वेराइटी देसी टाइप का नींबू है, मध्यम से छोटा नींबू वाला जो वेराइटी है, कागदी नींबू ही बोलते हैं, लेकिन उसमें छोटा नींबू आता है, पतली छाल वाला। वो अगर आप करते हो तो उसको 1 साल तक फ्लावरिंग आएगा, लेकिन उसको लेना नहीं है आपको, वो फ्लावरिंग तोड़ देना है। कभी कभी जलवायु परिस्थिति आपको बहुत साथ देती है, नींबू भी लग जाएंगे, लेकिन आपको तोड़ देना है। अगर उसको नहीं तोड़ा तो वृद्धि विकास रुक जाएगा, वो पौधा छोटा का छोटा रहेगा। तो आपको 1 साल तक कोई भी तरह का फ्लावरिंग नहीं लेना है। और 1 साल के बाद जब आपको सीजन सेटिंग होता है कि भाई मॉनसून से ही शुरू करना है, तो मॉनसून में ही आपको 1 जून में फ्लावरिंग के स्टार्ट करो, तो उसका प्रोडक्शन आपको लगभग लगभग 4 महीने के, 5 महीने के बाद में आएगा। तो आपको पहला माल 2.5 साल के बाद मिलेगा। लेकिन 2.5 साल जब आप गिनते हो तो एक्चुअली वो पौधा डाली कटिंग से लेके 4 साल का हुआ होगा। तो गुटी कलम से करते हो, देसी वाली वेराइटी है, तो ये सिस्टम है। उत्तरी भारत में है तो आप थोड़ा 3-4 महीने जल्दी ले सकते हो। मध्य भारत में है जहाँ जलवायु परिस्थिति ऐसी है कि पानी थोड़ा कम है, जाड़े का मौसम थोड़ा कम आता है, गर्मियों का मौसम ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे
अगर आप लेते हो तो थोड़ा सा उसको ग्रोथ का पीरियड ज़्यादा देना पड़ता है। तो जलवायु के आधार पे, वैरायटी के आधार पे मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा वैसा दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे ये वाड़ी में ये नींबू दिख रहा है वो कागजी नींबू ही है, लेकिन थोड़ा सा फल बड़ा आता है। यहाँ की जो जलवायु परिस्थिति है और ज़मीन जो है वो बहुत साथ सहकार देती है, तो इसकी वजह से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा आता है। और ये अगर आप कलम करते हो, मतलब वो कटिंग से करते हैं, कटिंग को लेके ज़मीन में डालते हैं, तब आपको 1 से 1.5 साल का पौधा मिलता है। फिर आपको खेत में लाने के बाद जब प्लांटिंग बिजाई करते हो उसके 2.5-3 साल के बाद आपको फर्स्ट फ्लावरिंग लेना है। तो टोटल आपका हो जाता है 1.5 प्लस 2.5 मतलब 4 साल से ऊपर हो जाता है। अगर यही परिस्थिति आप उत्तरी भारत में करते हो तो पहले 1 से 1.5 साल नर्सरी का, उसके बाद में 1.5 साल के बाद मतलब 3 साल के बाद आप प्रोडक्शन ले सकते हो। मतलब आपने कलम, गुटी कलम है या तो कटिंग वाली कलम है, तो आपको कम से कम थोड़ा पीरियड वेट करना पड़ेगा 1 साल से लेके 1.5 साल तक, और ऐसी वैरायटी में 2.5 साल से 3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आते हैं टिश्यू कल्चर पे। अगर टिश्यू कल्चर से पौधा बनाया है तो टिश्यू कल्चर का पौधा थोड़ा जल्दी ग्रोथ करता है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिशन नहीं होती, उसके जड़ें बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुई होती है, लेकिन थोड़ी नज़ाकत होती है उसमें, ग्रोथ में बहुत पावरफुल होता है। लेकिन जैसे अचानक फील्ड में लाते हो तो उसको कीट रोग ज़्यादा लगेंगे, लेकिन वृद्धि विकास बहुत अच्छी तरह से करेगा। तो कीट रोग से बचा सकते हो आप तो टिश्यू कल्चर कर सकते हो, लेकिन उसका एक फ़ायदा ज़रूर है कि उसको 2.5 साल 3 साल तक वेट नहीं करना पड़ता, 1.5-2 साल तक वेट नहीं करता। आप 1 से 1.5 साल में आपको बाद में आप फूल ले सकते हो। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि आपकी वैरायटी कौन-सी है, आप कौन से एरिया से हो और आपकी सिस्टम कैसी है। जैसे कि आपका प्लांटिंग सिस्टम कैसा है, प्लांटिंग सिस्टम पे अभी आता हूँ मैं, लेकिन जलवायु उत्तरी भारत वर्सेस मध्य भारत, कलम में टिश्यू कल्चर, गुट्टी कलम और कटिंग 3 अलग-अलग बताया, और वैरायटी में देसी, कागदी और बड़े वाले कागजी आते हैं उसकी भी मैंने बात की। ज़्यादातर केस में मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से चलने वाले मध्य भारत और वहाँ पे कागजी लाइम है, इसलिए उसकी बात ज़्यादा करेंगे, उसके अगल-बगल में हम ज़्यादा बात करेंगे। दक्षिण भारत में बड़ा वाला नींबू होता है, जिसका जो ऊपर का जो स्किन है, छाल है, वो लगभग-लगभग पैरोट ग्रीन ही रहता है, कभी पीला नहीं होता, लेकिन इसका प्रॉपर पीला होता है, तो हम इसकी बात करेंगे। ये नींबू मध्यम से छोटे या तो मध्यम से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो साउथ इंडिया वाला जो नींबू है, वो थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 150-200 ग्राम का भी होता है वो। छोटी मौसम्बी जैसा या तो छोटे संतरे जैसा दिखता है। तो ऐसे नींबू होते हैं, लेकिन वो पैरेट ग्रीन रहते हैं। अभी उसके आगे के चैप्टर में बात करते हैं हम कि इसका प्लांटिंग कैसे करते हैं। तो प्लांटिंग जनरली क्या होता है, कई किसान भाई 10 बाई 10 में प्लांटिंग करते हैं। अगर 10 बाई 10 में आपने प्लांटिंग किया तो वो बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। प्लांटिंग किया और तीसरे साल में तो आपको प्रोडक्शन लेना ही लेना है, और तीसरे साल तक उसका वृद्धि विकास भी बहुत ज़्यादा होता है। तो 10 बाई 10 में अगर प्लांटिंग करते हो तो 1 एकड़ में तकरीबन 400 पौधे आते हैं। तो आपको बाहर वाला सिस्टम करना है तो आप 10 बाई 10 में प्लांटिंग कर सकते हो, लेकिन पहले तीसरे, चौथे और 5वें साल तक, लेकिन फिर बीच में से एक-एक पौधा निकालना पड़ेगा। उसके सब बेनिफिट भी है कि पौधा एकदम गुम्मट जैसा होगा, एक दूसरे में मिल जाएगा, तो पवन से थोड़ी मुक्ति मिलेगी। जब पवन ज़्यादा आती है मानसून में शुरुआत में, मई और जून महीने में जब पवन ज़्यादा आती है, बारिश वाली पवन, तो उसमें गिरना, झड़ना थोड़ा कम होता है, तो वो एक बेनिफिट है। अभी का जैसे दिसंबर जनवरी का हाल है कि वहाँ पे ओस गिरती है, धुम्मस आती है, तो वो कोहरे का असर थोड़ा कम होता है, क्योंकि नींबू अंदर रह जाते हैं, ऊपर गुम्मट है तो कवर मिलता है उसको, तो वो सब बेनिफिट है। लेकिन उसके सामने ये कांटे वाली वनस्पति है, उसको फर्टिलाइज़र डालने में, पेस्टिसाइड स्प्रे करने में, वीडिंग ऑपरेशन है, जुताई-गुड़ाई है, ट्रैक्टर चलाना है, तो उसमें आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मेरी राय ऐसी है, अगर आप ऐसी सिस्टम में प्लांटिंग करते हो तो 2 पंक्तियों के बीच में आपको फाइनली 20 फुट तो मिनिमम मेंटेन करना ही करना है। 2 पौधों के बीच में आप 15, 18 या 20 मेंटेन कर सकते हो। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने 20 फुट पे पंक्ति से पंक्ति की दूरी रख ली, लेकिन पहले साल आपने जब प्लांटिंग किया तब आपने 15 फीट पे प्लांटिंग किया, या तो 10 फीट पे आपने प्लांटिंग किया। 20 फुट यहाँ पे है, पौधे से पौधे की दूरी 10 फुट है। लेकिन जब आप तीसरे साल में प्रोडक्शन लेते हो, चौथे साल में प्रोडक्शन लेते हो, फिर 5वें साल में प्रोडक्शन लेके बीच से एक-एक पौधा कटिंग कर सकते हो। तो एक सिस्टम बहुत अच्छी है। ये सिस्टम से क्या होगा कि आपको पहले 2 साल 3 साल प्रोडक्शन अच्छा ज़्यादा मिलेगा,
तब तक पौधे बहुत बड़े हो जाएंगे। उसको सूर्य प्रकाश ज़्यादा चाहिए, उसको जो घना वातावरण है उसमें आपको मैनेजमेंट करने में, मतलब नॉर्मल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, दवाई का एप्लीकेशन, ट्रैक्टर घुमाना वगैरह में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो बीच से एक एक पौधा निकाल लेते हो तो आपको वो प्रॉब्लम भी अगले 2-3 सालों के लिए सॉल्व हो जाएगा। अभी जो आप वाड़ी देख रहे हो वो 20 फीट बाय 20 फुट की है, मतलब 400 स्क्वायर फुट में एक पौधा है। मतलब 1 एकड़ में कितने पौधे होंगे आप मुझे गिन के बताइए, कमेंट डाल सकते हो। बराबर 20 फुट बाय 20 फुट है, मतलब 400 स्क्वायर फुट में एक पौधा है। 40,000 45,000 के बीच में फिगर आता है 1 एकड़ में स्क्वायर फीट का। तो आप मुझे बताइए। तो अभी ऐसी वाड़ी में किशन भाई ने मैनेज किया है और हमने आपको दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने कैसे किया है। तो ये जो आप वाड़ी देख रहे हो उसको जनरली इसकी जो प्लांटिंग सिस्टम है वो किशन भाई अलग टाइम पे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको शुरुआत करनी है जून की 15 तारीख से। जून की 15 तारीख के आसपास आप प्लांटिंग करो, क्योंकि आगे मानसून में आपको बारिश में से बहुत तकलीफ नहीं होगी, पौधे का वृद्धि विकास बहुत सही होगा। आपको शुरुआत में दवाइयाँ डालनी पड़ेगी, लेकिन ये अभी जमीन में एक बार ये पेड़ गड़ गया है तो अगले कम से कम 15 सालों तक उसको चलाना है। पहले 2 या 3 साल तक आप प्रोडक्शन नहीं लेंगे, लेकिन 2-3 साल के बाद कंटिन्यूस 12 सालों तक आपको प्रोडक्शन लेना है। तो इस जमीन की अच्छी तरह से डीप प्लाविंग करके अप्रैल महीने में छोड़ दीजिए। फिर 1 महीना अप्रैल महीना आपने छोड़ दिया, मई महीना जब आता है तो रोटोवेटर चला के फ्लैट जो लेवल वेवल करना है वो कर लीजिए। वो करने के बाद जहाँ पे नींबू का प्लांटिंग करना है, मानो कि आपने 20 बाई 20 का पहले से प्लानिंग कर लिया, या तो 15 बाई 10 का किया, या तो 20 बाई 10 में प्लांटिंग किया, जो मेरी बहुत चहीती सिस्टम है कि 20 बाई 10 में प्लांटिंग करो, 3 साल के बाद बीच से एक पेड़ निकाल दो। तो आपको वहाँ पे मार्किंग करना है। अभी ऐसा करके चलते हैं कि आपको 20 बाई 20 में प्लानिंग करना है, तो 20 फुट पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 20 फुट पौधे से पौधे की दूरी में आपको मार्किंग करके रखना है। ऐसा आपने मार्किंग कर दिया पूरे खेत में तो 1 एकड़ में तकरीबन 100 पेड़ आएंगे, क्योंकि 43,560 पूरा एकड़ का माप डिवाइडेड बाय 400 स्क्वायर फुट में एक पौधा, तो तकरीबन 100 से 120-125 पेड़ आएंगे। अगर आप उससे मेरी वाली सिस्टम में 20 बाई 10 में जा रहे हो तो 250 पेड़ आएंगे, 250 से ज्यादा नहीं आएंगे, मतलब आपको डबल डेंसिटी मिलेगी। तो ये सिस्टम में अगर आपने प्लांटिंग करना है तो मार्किंग कर लो। जहां पे मार्किंग किया है वहां पे आपको ये खड्डा करना है। यहाँ पे मार्किंग पे खड्डा कितना बड़ा करना है कि आपको 12 साल तक चलाना है, याद रखना है। इसलिए 1 फीट 1 फीट और 1 फीट ऐसे 1 घन फीट का खड्डा करना है और वो खड्डे को छोड़ देना है मई महीने के लिए। बराबर मई महीने के लिए आपने छोड़ दिया और उसमें बरोबर धूप गई, पानी सूख गया, अंदर दरारें आ गई, पानी अंदर तक सूख जाता है, सूर्य प्रकाश अंदर तक चला जाता है, ऐसी व्यवस्था करनी है। पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पूरा मई महीना जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर आता है वो खड्डा एकदम गर्म, मतलब एकदम जला हुआ, शाम को जाओ आप हाथ रखो तो गर्म लगना चाहिए, वहां तक की गर्मी जानी चाहिए। पूरा पानी उसमें से सूर्य प्रकाश के नेचुरल तरीके से उड़ाना है। ये करने से क्या होता है दोस्तों कि जमीन के अंदर पूरा का पूरा ड्राइनेस होने से जो पुराने अवशेष है, मतलब अंदर फफूंदी है, अंदर बैक्टीरिया है, अंदर फंगस है, अंदर कोई भी तरह का रोग कीट है, वो सब नाश होता है। तो वो नाश होने से आपको अगले 2-3 साल तक कम से कम दवाई डालनी पड़ेगी, या तो आपके वहाँ जो भी रोग कीट आएगा वो बहुत कम आएगा। तो आपको नेचुरल तरीके से करना है और जमीन की परत भी सुधरती है उससे। और 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट का आपने खड्डा किया है, आपकी जमीन बलुई मिट्टी है तो 1 बाय 1 बाय 1 फुट चलेगा, लेकिन आपको मीडियम टू हेवी ब्लैक सॉइल है तो आपको 1.5 फुट का खड्डा करना है। वो 1.5 फीट के खड्डे में आपको पहला लेयर भरना जो है वो 100% मतलब 100% सड़ा गला हुआ ऑर्गेनिक खाद भरना है, और वो खाद एक खड्डे में कम से कम 5 किलो भर देना है। अच्छा सड़ा गला हुआ ऑर्गेनिक खाद। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो नीम की खली, सरसों की खली या तो अरंडी की खली डाल सकते हो, और वो भी आप मिक्स करके तीनों डाल सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मिक्स नहीं कर सकते तो अकेली नीम की खली मिलती है तो वो डाल सकते हो। आजकल मार्केट में 15 रुपये से 20 रुपये किलो मिलती है, तो आपको 1 किलो डालनी है नीम की खली। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है तो आपको टोटल डालना है 5 किलो। नीम की खली वगैरह मिलता है तो मिक्स में या अलग अलग कोई भी हो तो आपको
1 किलो प्रति खड्डा डालना है। इसमें आपको डालना है सिंगल सुपर फॉस्फेट, और सिंगल सुपर फॉस्फेट भी आपको तकरीबन 1 किलो डाल देना है। ये डालने के बाद ऊपर थोड़ा सा और एक 400-500 ग्राम जितना ऑर्गेनिक मैटर डाल देना है, या तो नीम की खली डाल देनी है। ये प्रोसेस होने के बाद आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप कर सकते हो तो कर लेना कि ये ज़मीन आप परमानेंट 12 साल के लिए तैयार कर रहे हो, तो वहाँ पे माइक्रोन्यूट्रन और वो सब का डेफिशिएंसी आने की संभावना ज़्यादा है। ये नींबू वर्गीय वनस्पति है, उसको जिंक बहुत चाहिए, इतना जिंक चाहिए कि कोई भी फसल में नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, बराबर। बाकी सब फसल में 30 ppm होता है, नींबू वर्गीय फसल में ज़्यादा होता है, 40 से 50 ppm होता है। तो ये क्या होता है, बात बात पे जिंक की डेफिशिएंसी आती है, तो इसमें आपको जिंक सल्फेट कम से कम 2 से 3 किलो डाल के रखना है। नो डाउट इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट डाला है, सब कुछ डाला है, ऑर्गेनिक भी डाला है, तो आप जिंक सल्फेट डाल सकते हो, वरना आपको नहीं डालना है तो अभी रोक सकते हो, तो हर साल थोड़ा 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 करके दे सकते हो, लेकिन ये काम करना है आपको। दूसरा, लास्ट में ये वनस्पति में सुगंध आती है, मतलब ऑयल तो थोड़ा बहुत होता है, खट्टापन होता है, लेकिन सुगंध भी आती है, तो इसमें सल्फर भी आपको 500 ग्राम से 1 किलो डाल देना चाहिए। अगर मध्यम जमीन है, बलुई मिट्टी है, तो नहीं डालो तो चलेगा, लेकिन अगर मीडियम टू हेवी ब्लैक सॉइल है, भारी जमीन है, तो उसमें तो जरूर डालना पड़ेगा। लगभग एक पेड़ के अंदर 250 से 500 ग्राम सल्फर डालना पड़ेगा, बराबर। ये बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप खर्चा भी आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन डाला तो अच्छा रहेगा। तो ये खड्डा पूरा बन गया, बराबर। उसमें कोई दवाई नहीं डालनी है, आपको दवाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके वहाँ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता हो, पास्ट में जो हुआ हो, और आपने अगर पूरा 1 महीना प्लाविंग करके छोड़ा है और दूसरा 1 महीना खड्डे को तपाया है, बराबर अच्छी तरह से जलाया है उसको सूर्य प्रकाश में, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो इसमें आपके वहाँ जो हिस्ट्री है आपकी, कि इसमें निमेटोड थे, इसमें आपको अलग-अलग तरह के बैक्टीरियल रोग होते थे, वो थे, फफूंदी के रोग होते थे, विल्ट का रोग था, वो था, तो उसके हिसाब से आप कोई भी दवा डाल सकते हो, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस डाल सकते हो। इसमें आप अगर निमेटोड का प्रॉब्लम है, तो आप नीम की खली ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ऐसे वगैरह आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन मैंने जो सिस्टम बताया, अगर वो है तो आपको कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये बेस तैयार हो गया है। फिर से बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अप्रैल महीने के अंदर खेत का प्लाविंग किया है, डीप प्लाविंग, उसको छोड़ दिया है, अप्रैल की धूप में तपा है। बाद में आपने रोटावेटर डाल दिया, और रोटावेटर डाल के मार्किंग करके, आपने जो भी सिस्टम में मार्किंग करके खड्डा बना दिया है, और खड्डे को 1 महीने तक, पूरा 1 महीने तक तपाया है आपने। उसके बाद जैसे मैंने बोला, ऑर्गेनिक मैटर फर्टिलाइजर भर दिया है। फिर भी प्लांटिंग नहीं करना है, प्लांटिंग तो बारिश में ही करना है, और कुदरत ने आपको साथ दिया, 3 से 4 इंच बारिश हुई, वो बारिश पूरी जमीन सोख गई, खड्डे में सोख गया, और फिर आप प्लांटिंग करते हो, बराबर, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ऐसा मौका नहीं मिलता है, पहली बारिश बहुत ज़्यादा हुई, 10-12 इंच बारिश हो गई, तो उसको 4-5 दिन, 10 दिन के लिए छोड़ दो, और उसके बाद प्लांटिंग करो। उस समय पे आपने प्लांटिंग किया तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे ही प्लांटिंग करते हो, बिना सोचे समझे उसके ऊपर कॉपर और स्टेप्टोसाइक्लिन डाल दो। नर्सरी में एक बार स्प्रे कर दो, जैसे यहाँ लाके कॉपर और स्टेप्टोसाइक्लिन। इसका दुश्मन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास करके बैक्टीरिया आता है, जिसमें धब्बे आते हैं, डाली पे भी आते हैं, पत्ते पे भी आते हैं, और फल पे भी आते हैं। तो वो धब्बे वाला रोग अगर ना लाना चाहते हो आपके खेत में, तो नर्सरी में एक बार स्प्रे करो, और एक बार प्लांटिंग करने के बाद तुरंत कर दो। स्टेप्टोसाइक्लिन और कॉपर का आप स्प्रे कर सकते हो। तो वो प्लांटिंग हो गया। बस अभी आपको 1 साल से लेके 3 साल तक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने प्लांटिंग कर दिया, अभी आपको हो सकता है कि 4-6 महीने के बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाए, लेकिन फ्लावरिंग नहीं लाना है, एक बात। दूसरा, उसके साइड से शक्कर निकल रहे हैं, बराबर, तो उसको बहुत ज़्यादा निकलेंगे, बहुत जुस्से में निकलेंगे, तो पौधे का वृद्धि विकास नहीं होगा। इसलिए आपको साइड में से जो पीला फूट रहा है, शक्कर बोलते हैं उसको, निकल रहा है, उसको तोड़ना है। उसके पत्ते थोड़े पीले और बड़े होंगे। कभी कभी आपने ट्रीटमेंट अच्छी की होगी तो पत्ते बहुत बड़े होंगे, नॉर्मल पत्ते से बहुत बड़े होंगे, सूट बहुत फास्ट चलेगा, एकदम हरा हरा होगा, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, कांटे भी कम होंगे, लेकिन आपको आपको उसे उड़ाना है। सिर्फ पौधा जो है, तना है, तने के अंदर से जो डाली निकलती है, बराबर, डाली और पीला में फर्क होता है, आपको समझना पड़ेगा। अगर मुझे कहीं मिलता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये इसमें नहीं होगा। अभी किसान ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है तो नहीं होगा, लेकिन डाली आपको विकसित करनी है, पीला विकसित नहीं करना है। तो अगर ऐसे पेड़ मेंटेन होता है
तो कम से कम 1 या 1.5 फीट तक अपने घुटनों तक कोई डाली नहीं आने देनी है, कोई पीला नहीं फूटने देना है। उसके बाद में फूटता है तो पेड़ का आकार आएगा। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आपको ट्री को एक मेंटेन करना है। अगर आप उस तरह से मेंटेन करते हो पहले से, तो जब आपका पौधा 5 साल, 6 साल, 7 साल का होगा या 8 साल के पौधे आपको, अभी इसके नीचे जाके फल लेना बहुत आसान है। अगर आपने ऐसा मेंटेन नहीं किया तो 2-3 पेड़ में दिखाता हूँ, आपके पास फल है, आप लेने भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये कांटे वाली वनस्पति है। तो आपको उस तरह से मेंटेन करना है। अभी आपने मेंटेन कर दिया, 1 साल पौधा बढ़ेगा, बराबर। अगर मैंने जैसे बोला टिश्यू कल्चर है, आप उत्तरी भारत में हो और वेराइटी जो मैंने बताई कि देसी कागजी लाइम है, तो आप 1 साल के बाद पौधे पे फ्लावरिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप मध्य भारत में हो और आपके पास टिश्यू कल्चर है, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 साल का राह देखना पड़ेगा, उसको वृद्धि विकास करवाना देना पड़ेगा। अगर उसको वृद्धि विकास नहीं करने दिया तो आपको पूर्णतया उसकी डालियां नहीं आई तो आपको प्रोडक्शन में लॉस जाएगा। तो कम से कम 2 साल तक वहाँ पे आपको फूल आएंगे, उसको तोड़ते रहना है। ज़्यादातर गिर जाएंगे तो गिर जाने देना है, आपको फल नहीं लेना है। फल लग गए तो फल को भी उसको चुन चुन के निकाल देना है। लास्ट बार बोलता हूँ, पहले बोल चुका हूँ, लास्ट बार बोलता हूँ कि भाई अगर आपकी वेराइटी कागदी लाइम है और थोड़ा बड़ा वाला है और आप मध्य भारत में हो, तो आपको कम से कम 3 साल का राह देखना है, बराबर। तो ये 3 सिस्टम मैंने बात की। आपको 1 से लेके 3 साल तक आपको कोई फल फूल नहीं आने देना है, आपको तोड़ लेना है अगर आ जाए तो, बराबर। लेकिन उसमें कोई कीट रोग ना आ जाए, उसका ध्यान रखना है। तीसरा, इसके अंदर जो मैंने बोला पीला का जो फूटान होता है, वो पीला काटते रहना है। उसका मैंने आकार बताया कि उसके पत्ते बड़े होते हैं, कभी पीले होते हैं, कभी ट्रीटमेंट अच्छी हो तो बहुत ग्रीन होते हैं, तना भी बहुत ग्रीन होता है, लेकिन उसको काट के निकालते रहना है। चौथा, इसमें आपने बेसल में जो फर्टिलाइजर डाला था उससे चल जाएगा, क्योंकि आप प्रोडक्शन नहीं लेते हो। फिर भी आपको वृद्धि विकास कम पड़े तो सिंपल 19-19 का स्प्रे करना है, कुछ और ज्यादा नहीं करना है। लेकिन पीला पड़े, मैं आगे की सिस्टम में दिखाऊंगा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्या होती है, उसमें आपको दिखाऊंगा। अगर ऐसी डेफिशिएंसी दिखाई देती है आपको, तो आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेटेड का जो प्रोडक्ट आता है, जैसे गुजरात में ग्रेड नंबर 4 है, महाराष्ट्र में ग्रेड नंबर 2 है, ऐसे आपके राज्य का जो ग्रेड है वो आपको स्प्रे करना है, जिसमें जिंक, कॉपर, फेरस, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम 6 के 6 तत्व या तो 4 तत्व या तो 3 तत्व होंगे। तो आपके राज्य में कौन सी डेफिशिएंसी, उसके आधार पर वो आपको बहुत सिंपल करना है, बराबर। तो ये हो गया वृद्धि विकास का स्टेज का काम। तो किसान भाइयों, हमने बात की जमीन की तैयारी कैसे करते हैं, खड्डा प्रिपेयर कैसे करते हैं, खड्डे में क्या क्या डालते हैं, वेराइटी की बात की, कब प्लांटिंग करते हो, कब फ्लावरिंग आता है, आपको लेना चाहिए, उसकी बात की। और शुरुआती वृद्धि विकास के जो 1 से लेके 3 साल है, उसमें आपको क्या क्या मेजर प्रॉब्लम आएंगे, उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, वो सब हमने आपको बताया। ये पहला पार्ट था, वो बेसल का पार्ट था, अभी मेहनत करने का पार्ट था। अभी जो आएगा पार्ट, अगला पार्ट जो दूसरा भाग, वो जो भाग है उसमें रियल में फ्लावरिंग लेना है। फ्लावरिंग के बाद आपको फ्रूट लेना है, फ्रूट को बड़ा करना है और फ्रूट बड़ा हुआ को हार्वेस्ट करना है। तो ये 3-4 तबक्के में कैसे कैसे हम करेंगे वो अगले पार्ट में बताएंगे। और अगला जो पार्ट है वो आप जरूर देखना, क्योंकि इसमें अभी सब कॉमर्शियल बातें आएगी, बराबर। ये सब टेक्निकल बातें ज्यादा थी, उसमें टेक्निकल प्लस कमर्शियल बातें आएगी, सीधा प्रॉब्लम और सीधा उपाय की बातें आएगी। तो हम सब प्रॉब्लम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।